नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। पीएम मोदी बोले 3 राज्यों की जीत 2024 में हैट्रिक की गारंटी। तेलंगाना के लिए कही मोदी सरकार ने बड़ी बात। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेता बेहद उत्साहित हैं। इसके बीच पीएम मोदी की भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो कुछ देरी के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की जो जीत की खुशी है वो जश्न मनाने पर शुरू हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं कर्मचारी पेंशनर संबंधित और चुनाव से रिलेटेड वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। पीएम मोदी का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब भी तेजी से एकजुट होकर प्रयास कर रही हैं। समाज में खाई पैदा करने के वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनके मुकाबला भी करना है और उनका जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता की रीढ़ बनना जरूरी है। बात है कि जो चड्ढा है वहां पे बोले पीएम मोदी ने हमेशा चैलेंज को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा अब कोई भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नेतृत्व को संभाला है और उसे चैलेंज को भी स्वीकार किया है। इस चुनाव के नतीजे स्पष्ट कर दिए गए हैं। देश ने समझ लिया है अगर कोई गांव को भी कोई मजबूत दे सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी। इस नतीजे के स्वीकार करने पर और संदेश दिया है नतीजे पहुंचने के बाद गरीबों और पिछड़े और अनुसूचित जनजातियों को सम्मान दे सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का कहना है कि आज के नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगतिशील और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है तो कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथ मजाक उड़ाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तो वे रुकावटें डालते हैं। जब हम नल और जल की योजना बनाते हैं तो इस पर रोड़ा डालते हैं। ऐसी सभी पार्टी को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाओ वरना जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मोदी सरकार ने कहा कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के लिए जांच एजेंसियों को प्रहार करने में जुटे हुए हैं। वे समझ लेते हैं कि चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के जन समर्थन में हैं। वे लोग नतीजे कांग्रेस और घमंडी संगठन के लिए बड़ा सबक है। सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आने के बाद फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडी गठबंधन में जो रत्ती भर भी नजर नहीं आता। जीत के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि आज की जो हैट्रिक ने 2024 की जो हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज तो जनादेश ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार और जो तुष्टीकरण है उस पर परिवारवाद है को लेके देश के भीतर देश के हर एक नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने के लिए कोई प्रभाव है तो वह भाजपा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसका भारी जन समर्थन मिल रहा है और उन दलों में नेताओं और मतदाताओं को साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हुए शर्म महसूस नहीं करते। उन लोगों को आज देश की जनता के लिए बिल्कुल साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। पीएम मोदी का कहना है भाजपा ने सेवा और अनुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने पेश किया है। हमारी नीति और निर्णय के मूल देश में और देश और देशवासी हैं, इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती बल्कि हर हकदार हर लाभार्थी तक वह पहुंचाती हैं, वो सुनिश्चित करती हैं। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने आई है और भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित राष्ट्र हित क्या है। दूध और पानी का भेदभाव देश जानता है। जैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना, लोभ लालच की घोषणा करना
यह मतदाताओं को पसंद नहीं है। मतदाताओं को उसका जीवन बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप होना जरूरी है। एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर यह जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य भी आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वह भाजपा चुन रहा है, लगातार चुन ही रहा है। चुनाव के जब परिणामों की गूंज हुई तब मोदी का और उसके जो पार्टी का क्या रहा समर्थन, किस तरीके से बोला है उन्होंने कहा है कि इन परिणामों की जो गूंज है वो दूर दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इस दुनिया मतलब चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। यह चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को नया भरोसा देगा। आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत को जो सपना हमने दिखाया है वो पूरा भी करेंगे। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतांत्रिक मतदाता कितने परिपक्व है। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार के लिए सोच रही है। उन्होंने कहा है, मैं तेलंगाना की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों पर विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी का कहना है कि चुनाव नतीजे एक बार स्पष्ट हैं। देश का युवा सिर्फ विकास चाहता है। जहां सरकार युवाओं के खिलाफ काम कर रही है वह सरकारें सत्ता से बाहर होंगी, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो। यह भी सभी सरकारी पेपर लीक भर्ती घोटाला के आरोपों से घिरी हुई थी। परिणाम यह है कि आज के दल सत्ता से बाहर है। देश में भरोसा बढ़ रहा है। भाजपा उसकी आकांक्षाओं को समझता है, उसके लिए काम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है, जिस कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को समाज को पूछा है कि उस आदिवासी समाज को वह सफाया कर दिया है। आज यही भावना हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान में देखी है। इन राज्यों में कांग्रेस का सपूड़ा बड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज और आज विकास के लिए आकांक्षा है। उसे भरोसा है कि यह आकांक्षा सिर्फ भाजपा ही पूरी कर सकती है। उनका कहना है कि नारी शक्ति का विकास भाजपा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। ये चुनाव माता बहनों, बेटियों और भाजपाओं की जीत की जिम्मेवारी हमारे हाथ में लेती है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश और बहन बेटियों का स्वागत करता हूं और उन्हें सत प्रणाम करता हूं। यह मोदी की गारंटी है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होना ही गारंटी है। यानी उन्होंने क्लियर बोला है कि मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों और किसानों का जो निर्णय दिया है मैं उसका सामने नतमस्तक हूँ। इस देश जातियों को बांटने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन लगातार कहता हूँ कि मेरे देश की 4 जातियाँ हैं, बड़ी जातियाँ हैं। मैं 4 जातियों की बात कर रहा हूँ। नारी जाति, हमारी युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार। इन सशक्त और इनने देश को बिल्कुल सशक्त बनाया है। हमारी बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे साथी इसी वर्ग में आते हैं। तो चुनाव चारों जातियों ने भाजपा योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेके बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है कि वह खुद जीता है। हर किसान कह रहा है कि वह चुनाव को हर जीता है। हर आदिवासी भाई बहन यह सोच के खुश है कि जिन्हें वोट दिया है और हमें विजय बना है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने है, जिसने मोदी ने चुनाव जीतने के बाद अपने बयानों को प्रकट किया, अपने विचारों को प्रकट किया है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या राय है आपकी मोदी सरकार को लेके। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।